नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेटली। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के बारे में। आज भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 1500 से लेकर 2000 तक फिल्म्स बन रही हैं और जो भारत की बोले जाने वाली लगभग हर एक भाषा में बन रही हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, लगभग हर एक भाषा में। आज भारतीय सिनेमा एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा अपनी बुलंदियों पर है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। करंट ईयर 2022 की बात करें तो इस साल इंडियन सिनेमा का टोटल रेवेन्यू लगभग $132 बिलियन का होने वाला है। तो क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया, जो हम आज के दौर का सिनेमा जो देख रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और किसने की? भारत में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? वो शख्स कौन सा था जिसने पहली फिल्म बनाने के बारे में सोचा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेटली। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे इस चैनल की हर एक नई वीडियो पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब अंग्रेज हमारे भारत में अपना राज किया करते थे और उस टाइम सिनेमा के नाम पर हमारे देश में सिर्फ नाटक मंचन हुआ करते थे, और जो आज भी भारतवर्ष में लगभग हर जगह होते हैं। जैसे कि मैं यूपी से हूं, अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पर भी जो नाटक मंचन होते हैं, जिन्हें लोग नौटंकी के नाम से जानते हैं। तो ये बात है 30 अप्रैल 1871 की, और जगह थी त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। और वहां की एक ब्राह्मण फैमिली में एक बालक का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है धुंडीराज गोविंद फाल्के। दोस्तों ध्यान से सुनना, धुंडीराज गोविंद फाल्के। जी हाँ, जिन्हें हम आज सब लोग दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। इनके पिताजी का नाम गोविंद सदाशिव फाल्के था, जो संस्कृत के एक प्रख्यात ज्ञाता थे, और इनकी माताजी का नाम द्वारका बाई था, जो एक हाउसवाइफ थी। इनके कुल 7 भाई बहन थे, जिनमें से 3 भाई और 4 बहनें थीं। फाल्के जी ने अपनी स्कूल की शिक्षा अपने शहर त्र्यंबकेश्वर में ही की थी और 12वीं इन्होंने बॉम्बे से की थी। इसके बाद इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे भी ज्वाइन किया और सन 1885 में वहां से 1 साल का आर्ट में डिप्लोमा लिया, और फिर उन्होंने ऑयल पेंटिंग एंड कलर पेंटिंग में भी कोर्स किया। ये सारे कोर्स करने के बाद इन्होंने अपने एक साझेदार के साथ मिलकर एक व्यवसाय किया, जो प्रिंटिंग में ही था, और ये दोनों लोग मिलकर अपना व्यवसाय करने लगे। कुछ समय बाद 1990 में इनके साझेदार इनसे अलग हो गए और इनका प्रिंटिंग का कारोबार में काफ़ी नुकसान हो गया। इस समय इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। कारोबार में हानि की वजह से इनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था। 25 दिसंबर 1891 की बात है, मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जी हाँ, लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जा रही थी, और दादा साहब भी ये फिल्म देख रहे थे, जो कि गॉड जीसस के जीवनी के ऊपर थी। फिल्म देखते समय दादा साहब को गॉड ईसा मसीह के स्थान पर गॉड कृष्ण, गॉड राम, शिवाजी, संत तुकाराम महान विभूतियां दिखाई दे रही थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना फिल्म के माध्यम से भारत की महान विभूतियों का भी चित्रण किया जाए। उन्होंने इस फिल्म को कई बार देखा और यहीं से इनके मन में भारत में पहली फिल्म बनाने की इच्छा जाग उठी। फिर क्या था दोस्तों, इन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता सा कैमरा लिया और शहर के सभी सिनेमा घरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन और विश्लेषण किया, और फिर दिन में 20-20 घंटे लगाकर इन्होंने प्रयोग किए। और ऐसे अनुमान से काम करने का प्रभाव इनकी सेहत पर भी पड़ा। उनकी एक आंख जाती भी रही। उस समय उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने उनका बहुत साथ दिया। उस दौर में भी ऐसा नहीं था कि भारत में कोई फिल्म नहीं चलती थी, बट वो सारी विदेशी होती थी, और अपनी संस्कृति के लोग उन विदेशी फिल्मों को पसंद नहीं किया करते थे। फरवरी 1912 में फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए, और 1 सप्ताह तक सेसिस हेपवर्थ के साथ इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन का काम सीखा। वहाँ से काम सीखने के बाद ये आ गए भारत फिल्म बनाने के लिए। और आज के दौर के हिसाब से उस समय राइटर, प्रोड्यूसर, हीरो या हीरोइन तो होते नहीं थे, तो इन्होंने सब कुछ काम खुद ही किए। मसलन फिल्म की कहानी भी खुद ही लिखी, उसको डायरेक्ट भी खुद ही किया, उसको प्रोड्यूस भी खुद ही किया।
जब फिल्म के किरदारों की बात आई तो और सब तो इन्होंने तलाश लिए, बट एक मुश्किल आ रही थी। जो पहली फिल्म भारत की बन रही थी तो उसका नायिका का रोल कोई करने के लिए भारत की स्त्री उस समय तैयार नहीं थी और दादा साहब फाल्के इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। तो दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि जो भारत की पहली फिल्म बनी थी उसमें जो नायिका का किरदार जो निभाया था वो भी एक पुरुष था। जी हाँ, जो एक रसोइया था। फिल्म के स्टार्टिंग की शूटिंग दादर के एक स्टूडियो में सेट लगाकर की गई। सभी शूटिंग दिन की रोशनी में की गई क्योंकि रात में वो एक्सपोज फुटेज को रात में डेवलप किया करते थे और उन्हें प्रिंट करते थे। फिर 6 महीने में एक फिल्म बनकर तैयार हुई जो कि लगभग 40 मिनट की थी और उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी जो कि 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा में रिलीज की गई और ये बहुत बड़ी हिट हुई। एक और इम्पोर्टेंट बात बताते चलूँ इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म तो थी बट साइलेंट फिल्म थी, मतलब कोई आवाज़ नहीं थी, बस इसमें सीन्स चल रहे थे, कोई आवाज़ नहीं होती थी। फिर इन्होंने और भी फिल्म बनाई जैसे मोहिनी भस्मासुर 1913 में, सत्यवान सावित्री 1914 में, लंका दहन 1917 में, श्री कृष्णा जन्म 1918, कालिया मर्दान 1919, बुद्धा देव 1923, सेतु बंधन 1932 और गंगा अवतरण 1937। तो दोस्तों, आपको पता होगा दादा साहब फाल्के जी के नाम से इंडियन गवर्नमेंट एक अब अवार्ड भी देती है भारतीय सिनेमा में, लीजेंड्स जो आज के हैं, जो अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दादा साहब फाल्के जिन्होंने भारत के लिए पहली फिल्म बनाई और वो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, एक और उपलब्धि के बारे में बताएं। 30 अप्रैल 2018 को गूगल ने इनके नाम से एक डूडल बनाया था जो इनका 148वां बर्थडे था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि आप मेरे चैनल का नाम भी देखेंगे ग्रेटली। ये मैंने इसी वजह से रखा है कि हम भारत के जो भी ग्रेट्स, जो भी महान लोग हुए हैं, उन्हीं लोगों की जीवनी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं था आपका दोस्त अली और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेटली। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।